हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ एवोल्यूशन फॉर्म थ्री के एक और नए एपिसोड के साथ। इस एपिसोड के शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं एक बहुत बड़ा हेवेनली थांडर एवोल्यूशन आसमान से जो जमीन की तरफ गिरने लगा। अगली पल हम लोग देख पाते हैं वो एवोल्यूशन अब जहाँ पर भी टकराता है वहाँ के अंदर से बहुत ज़्यादा ही लाभा बाहर निकलने लगा और फिर उसी वक्त हमें पानी से बना हुआ बहुत बड़ी बड़ी लहर को दिखाया जाता है। ऐसा लग रहा है यहाँ पर बहुत बड़ा सुनामी आ चुका है और उस समुद्र के बीच में डिवाइन थ्री और गैरेथ एम्पायर एक दूसरी तरफ देख रहा है और खड़ा हुआ है अभी भी। और फिर अगली पल वो पानी अब गैरेथ एम्पायर पर गिरने लगा और फिर हम लोग देख पाते हैं उस पानी के अंदर से एक नया बींग क्रिएट हो रहा है, जिसे देखने के बाद डिवाइन थ्री की जो उद्योग ड्रैगन फॉर्म है और कोलोसियल टाइटन फॉर्म है दोनों ही थोड़ा सा शॉक हो जाता है। और फिर हम लोग देख पाते हैं उस पानी से या पानी से बना हुआ पॉक्सी ऐसा क्रिएचर बाहर निकलते हैं जो गैरेथ एम्पायर की एक और नया फॉर्म है। और फिर अगली पल वो क्रिएचर आप डिवाइन थ्री की तरफ अटैक करते हुए आगे बढ़ने लगा। सोच में दोस्तों यहाँ पर ऐसा लग रहा था उस क्रिएचर के सामने डिवाइन थ्री बिल्कुल एक छोटा सा चिट्ठी ऐसा है। और फिर अगली पल वो अटैक जो डिवाइन थ्री की तरफ आने लगा और फिर उस अटैक को देखते हुए डिवाइन थ्री अब चिल्ला और कहने लगा द थ्री रीलम हैज डिसेंटेड। और फिर हम लोग देख पाते हैं डिवाइन थ्री के सामने यहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी तीरी आंखों खड़ा हो चुका है, जिससे टकराने के बाद उस पानी के अटैक बड़ी बड़ी यहाँ पर बेकार हो चुका है। सोच में दोस्तों डिवाइन थ्री के वो दोनों फॉर्म इस तीरी के अंदर छुप कर बहुत अच्छी तरह से बाज चुका है उस अटैक के हाथ से। अगली पर हम लोग देख पाते गैरेथ एम्पायर अब अपनी पंखों की मदद से डिवाइन थ्री की तरफ आगे बढ़ने लगा। उसी पर आसमान से हम लोग देख पाते बहुत ज्यादा बारिश होने लगा आप गैरेथ एम्पायर पर। उसी पर हम लोग देख पाते गैरेथ एम्पायर की जो आसपास का परिवेश तो पूरी तरह से ब्लैक होने लगा, जिसे देखने के बाद गैरेथ एम्पायर थोड़ा चौंकते हुए अपनी मन में कहला क्या कोई डार्क बैरियर है। अगली पर हम लोग देख पाते हैं गैरेथ एम्पायर अब उस डार्क बैरियर के अंदर फंस चुका है। और फिर हम लोग देखते हैं डिवाइन थ्री अपनी एक लाइट बीम के साथ गैरेथ एम्पायर के मुंह पर अटैक कर देता है, जिस अटैक के लगने के बाद गैरेथ एम्पायर अपने मन में कहने लगा मेरे सारे सेंसेस अब बहुत ज्यादा कमजोर हो चुका है। और फिर हम लोग देख पाते हैं डिवाइन थ्री का जो वॉयड एल्फ फॉर्म है वो अब गैरेथ एम्पायर की तरफ आगे बढ़ने लगा, जिसे देखने के बाद गैरेथ एम्पायर पहले थोड़ा सा शॉक हो जाता है। अगली पल हम लोग देख पाते हैं डिवाइन थ्री अपना एक स्पेशल मूव आइस स्टॉर्म को इस्तेमाल करने लगा, जिसके वजह से यहाँ पर हम लोग देख पाते हैं बहुत सारे आइस भवंतर बन जाता है। उस यदि के वजह से अगली पल हम लोग देख पाते हैं गैरेथ एम्पायर की आधी बॉडी अब पूरी तरह से आइस से कवर हो चुका है। उसी पर हम लोग देख पाते हैं डिवाइन थ्री अपना और एक स्पेशलिटी स्किल कंट्रोलिंग लाइटिंग से अटैक करने लगा। और फिर डिवाइन थ्री उसी को और एक स्पेशलिटी थांडर किल के मदद से गैरेथ एम्पायर के ऊपर जोरदार अटैक करता है। सच में दोस्तों डिवाइन थ्री ने यहाँ पर गैरेथ एम्पायर के साथ वही किया है जो काकाशी डीन के साथ किया था, उसके चेस्ट में एक बहुत बड़ा होल कर दिया है। अगली बार हम लोग देख पाते हैं गैरेथ एम्पायर डिवाइन थ्री के अटैक की वजह से बहुत जोर से अब जाकर जमीन पर टकराने लगा, जिसके वजह जमीन में बहुत सारे जो पहाड़ था वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय होने लगा। और फिर हम लोग देख पाते डिवाइन थ्री का जो ऊद थ्री फॉर्म है वो अब अपना स्पेशल स्किल आर्थ एलिमेंट का इस्तेमाल करने लगा, जिसके वजह से आर्थ के अंदर से एक मिट्टी का स्पाइक निकल कर गैरेथ एम्पायर के पेट पर जोरदार अटैक हो जाता है, जिसके वजह से गैरेथ एम्पायर दौड़ से बहुत जोर से चिल्लाने लगा। और फिर हम लोग देख पाते आप गैरेथ एम्पायर का आधा बॉडी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका है। सच में दोस्तों यहाँ पर गैरेथ एम्पायर का हालत बहुत ज्यादा बुरा हो चुका है। उसी पर गैरेथ एम्पायर डिवाइन थ्री के अटैक के हाथ से खुद को बचाने के लिए अपना स्पिरिचुअल डोमेन का इस्तेमाल करने लगा, जिसके देखने के बाद डिवाइन थ्री अपने वॉयड एल्फ फॉर्म से अटैक करते हुए कहने लगा शैतान फ्लेम टेक्निक, जिसके वजह से अगली पल हम लोग देख पाते गैरेथ एम्पायर की चारों तरफ बहुत छोटे छोटे फ्लेम पार्टिकल आ चुका है, जिसे देखने के बाद गैरेथ एम्पायर पहले चौंकते गए क्या, और फिर अगली पल उन सारी फ्लेम पार्टिकल से अब एक बहुत बड़ा धमाका होता है, जिसके वजह से गैरेथ एम्पायर अब दौड़ के मारे बहुत जोर से चिल्लाने लगा। और फिर हमें दिखाई दे एमसी का डिवाइन थ्री फॉर्म को जो अब पूरी तरह से क्रिस्टलाइज हो चुका है। और फिर हम लोग देख पाते डिवाइन थ्री फिर से अपना लाइट अटैक गैरेथ एम्पायर पर करने लगा, जिसके वजह से गैरेथ एम्पायर दौड़ के मारे और भी चिल्लाते हुए पीछे हटने लगा। और दूसरी तरफ से डिवाइन थ्री भी अपनी अटैक को करते और भी ज्यादा जोर से चिल्लाने लगा। अगली पर हम लोग देख पाते हैं गैरेथ एम्पायर अब मिट्टी में जाकर टकराता है, जिसके वजह से गैरेथ एम्पायर का हालत बहुत ज्यादा बुरा भी होने लगा यहाँ पर। और फिर अगली पर हमें गैंगलैंड स्टार रीजन का दूसरी साइड का सीन दिखाता है, जहाँ पर गैरेथ एम्पायर जमीन को तोड़ने के बाद बाहर निकलने लगा। सच में दोस्तों डिवाइन थ्री के अटैक के वजह से गैरेथ एम्पायर पूरी की पूरी गैंगलैंड स्टार के बिल्कुल बीच से बाहर निकल चुका है। और फिर हमें जो गैरेथ एम्पायर की हालत को दिखाया थे जो अब बहुत बुरी तरह से खराब हो चुका है। हम लोग देख पाते हैं गैरेथ एम्पायर की जो बॉडी की हालत है वो अब पूरी तरह से डिस्ट्रॉय भी हो चुका है, या तो भी उसके जो पंख थे वो भी अब पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका है। और फिर ये चीज को देखते हुए गैरेथ एम्पायर अपने मन में कहने लगा ये चीज
उसने मुझे तो किंगलिस्तान की दूसरी साइड से बाहर निकल दिया और फिर गेट पर बहुत ज्यादा गुस्से होते चिल्ला और कहने लगा देमित। उसने मुझे आग के कोर के अंदर ही फेंक दिया था अपनी पावर के साथ। लेकिन अगली पर हम लोग देख पाते गेरे देवता के सामने बहुत बड़े धमाके होते हुए और फिर धुआं हटने के बाद हम लोग देख पाते डिवाइन थ्री अपने सारे फॉर्म के साथ यहाँ पर आ चुका है। सोच में दोस्तों डिवाइन थ्री का ये जो फॉर्म का जो एंट्री था इस सोच में बहुत बड़ा ही वह बहुत ज्यादा एपिक दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते डिवाइन थ्री का वॉइड रियल फॉर्म एक कोदली पोज मारते हुए कहने लगा गेरे टेम्पर ये आप तुम्हारा कवर बोने वाला है। जो सुने पर हम लोग देख पाते गेरे टेम्पर चिल्ला कर कहने लगा ये किस तरह के मजाक तुम कर रहे हो, कोई भी लिविंग बींग कभी भी मुझे नहीं मार सकता। जो सुनने के बाद डिवाइन थ्री आप कहने लगा मैंने पूरी तरह से मास्टर कर लिया है वन की ट्रांसफॉर्मेशन इनटू थ्री प्योर वंस की जो टेक्निक है उसे, और मेरे सारे क्लोन अब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिक्स रिलम की जो पीक लेवल होते हैं वहाँ पर है। चाहे तुम कितनी भी ज्यादा ताकतवर क्यों ना हो तुम अब मरने वाले हो। जो सुनने के बाद डिवाइन गेरे टेम्पर पहले थोड़ा सा शौक हो जाता है और फिर डिवाइन थ्री की तरफ देखेंगे लगा और डिवाइन थ्री कोल तो मैं कहने लगा मैं इस बार जरूर जीतने वाला हूँ यहाँ पर। जो सुनने के बाद गेरे टेम्पर बहुत जोर जोर से अब हंसने लगा जिसे देखने के बाद डिवाइन थ्री पहले खुद थोड़ा सा शौक हो जाता है और फिर डिवाइन थ्री गेरे टेम्पर अपने फॉर्म को चेंज करते हुए डिवाइन थ्री से कहने लगा मुझे तुम्हारे जो एरोकेंट है वो बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। आप मैं अब इंतजार कर रहा हूँ कब तुम आको और आप मुझे मार डालोगे। और फिर गेरे टेम्पर और भी ज्यादा हंसते हुए कहने लगा मैं इस यूनिवर्स के अंदर 10 मिलियन ईयर से जिंदा हूँ। मुझे सोच में जानना है जिंदगी का मतलब क्या है मेरे इस एटर्नल लाइफ के अंदर। अगर तुम मुझे सोच में मार सकते हो तो फिर मुझे इस चीज को पूरी तरह से एक्सपीरियंस करने दो। और फिर गेरे टेम्पर डेविलो जैसा फेस बनाते हुए कहने लगा अगर तुम ऐसा कर पाए तो भी तुम एक ऐसा बीइंग बन जाओगे जो खुद लाइफ के कॉन्सेप्ट के बाहर है। तुम अपनी पावर के साथ ऐसा करने में कोई भी कामयाब नहीं हो सकते। जो सुनी बार हम लोग देख पाते हैं डिवाइन थ्री सिर्फ कोल्ड फेस बनाकर गेरे टेम्पर की तरफ देखने लगा। और फिर अगले पर हम लोग देख पाते गेरे टेम्पर आप अपनी थ्री फॉर्म के सारे रूत्सों को बाहर निकलने लगा जिसे देखने के बाद डिवाइन थ्री थोड़ा सा घबरा को अपने मन में कहने लगा इतने सारे टेंटिकल आप जमीन के अंदर से बाहर निकल रहा है। उसी वो हम लोग देख पाते गेरे टेम्पर आप अपने पूरे थ्री फॉर्म में आते हुए कहने लगा तो फिर आप हम लोग देखते हैं कौन किसके जिंदगी को पहले खत्म करता है। और दोस्तों इसी एपिक सीन के साथ ये वीडियो यहाँ पर ही खत्म होता है। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। ओके बाय बाय सायोनारा। और दोस्तों शायद आप लोगों के बहुत अच्छे से मालूम होगा वीडियो को थोड़ा सा हाइप भी कर देना।